नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। राहुल गांधी कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस के युवराज और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी फिर एक बार अपने बयान को लेकर विवाद में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। यूं तो राहुल गांधी और विवादित बयानों का नाता पुराना है। अगर बात करें राहुल गांधी और उनके विवादित बयानों की, तो उनका इतिहास पुराना है। राहुल गांधी का विवादित बयान कई बार आपने देखा होगा। उनके विवादों पर अक्सर सियासी तूफान मचता है और कहीं ना कहीं कानूनी विवाद को भी जन्म देता है। 2019 में राफेल डील पर राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी थी। वैसे ही वीर सावरकर पर टिप्पणी उन्होंने की थी। सावरकर के खिलाफ उनकी टिप्पणी को लेकर भी मानहानि का मुकदमा दायर हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चेतावनी दी थी और यह कहा था कि हम आने वाले समय पर अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो सत्ता संज्ञान लेंगे। 2019 में ही मोदी सर ने मामला राहुल गांधी ने सभी मोदी चोर है ऐसे बयान दिए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्हें माफी मांगनी पड़ी और बाद में सजा को सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित कर दिया है। पर इस बार जो मामला है वो मामला काफी गंभीर हो सकता है। ये विवादित मामला जो है, ये मामला 2022 में उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं और कोई सवाल नहीं उठाता। यह बयान 9 दिसंबर 2022 को भारत चीन सीमा पर हुई झड़प के संदर्भ में था। इस टिप्पणी को लेकर भारतीय सेना का अपमान माना गया, जिसके बाद में देश भर में तीखी प्रक्रिया सामने में आई थी। इस बयान ने न केवल सियासी तूफान खड़ा किया, बल्कि कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी खोल दिया। उदय शंकर श्रीवास्तव इस विवाद के बयान के खिलाफ लखनऊ की एक स्थानीय अदालत में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव, जो कि सीमा सड़क संगठन PRO के पूर्व निदेशक हैं और कर्नल के समकक्ष रैंक रखते हैं, श्री श्रीवास्तव ने अपनी शिकायत में दावा किया कि राहुल गांधी की टिप्पणी ने भारतीय सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे मानहानि कारक बताते हुए राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लखनऊ की निजी अदालत ने इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया, जिसे उन्होंने यानी राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी। इस मामले की कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत लखनऊ की स्थानीय अदालत में उदय शंकर श्रीवास्तव द्वारा परिवाद से हुई थी। निचली अदालत की शिकायत और गवाहों के बयान के आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध बनता हुआ पाया और राहुल गांधी को बतौर आरोपी तलब किया गया। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के समन और शिकायत को रद्द करने की मांग की। 4 जून 2025 को जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल ने दलील दी कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता सेना का अधिकारी नहीं है और राहुल गांधी ने उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कोई मान हानिकारक बयान नहीं दिया है। साथ ही चूंकि राहुल गांधी लखनऊ के निवासी नहीं है, इसलिए समन जारी करने से पहले शिकायत की सत्यता की जांच होनी चाहिए। हालांकि राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाअधिवक्ता VK शाही, सरकारी अधिवक्ता VK सिंह और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता अनुराग वर्मा ने याचिका पर कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 199(1) के तहत कोई भी व्यक्ति जो अपराध से प्रभावित हो उसे पीड़ित माना जा सकता है। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए श्री श्रीवास्तव, जो कि सेना के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं, इस टिप्पणी से आहत हुए हैं और इस शिकायत दर्ज करने का हकदार है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इसमें भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक बयान देने की आजादी शामिल नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि समन की वैधता के गुण दोष में जाना ट्रायल कोर्ट का काम है और हाई कोर्ट इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा। लेकिन भारतीय सेना पर दिए गए इस ताजा बयान के मामले में अब तक उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी है। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि सेना का अपमान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता। सेना का सम्मान सर्वोपरि है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है।
कोर्ट ने न केवल उनकी याचिका खारिज की है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय सेना जैसे संवेदनशील मुद्दों पर लापरवाही से बयानबाजी की कोई जगह नहीं है। अब यह मामला ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगा, जहां राहुल गांधी को समन के अनुसार पेश होना होगा। यह फैसला न केवल राहुल गांधी के लिए, बल्कि उन सभी के लिए एक सबक है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश की शान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सेना देश की रीढ़ है और उसका अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल राहुल गांधी के नए विवाद पर यह थी हमारी खास खबर। आपको ये हमारी खास खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और बने रहें द सीजी खबर के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।